आपकी आवाज़ कम करके, ताकि सबको पता चले कि मैं क्या गा रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं। तेरा ही नाम सर्वोत्तम सब नामों से आला है। हाँ जी, तेरा ही नाम सर्वोत्तम सब नामों से आला है। यीशु यीशु प्रस्तिश तेरी सलाम। यीशु यीशु प्रस्तिश तेरी सलाम। ये पूरी कायनात ये कैसे संभली हुई है, ये कैसे सिस्टम चल रहा है? खुदा के कलाम में इसका जवाब है। उस जिंदगी के कलाम की बाबत देखा कि वो हर चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो आसमानों की ऊंचाइयां और ये समंदर की गहराइयां, वो आसमानों की ऊंचाइयां और ये समंदर की गहराइयां, झीलें ये दरिया पहाड़ सभी और सारी धरती के लोग सभी। बोले झीलें ये दरिया पहाड़ सभी, शाबाश बच्चों, और सारी धरती के लोग सभी। सुने, हर एक शय को ऐ मसीह तूने ही संभाला। हर एक शय को ऐ मसीह तूने ही संभाला। तेरा ही नाम सर्वोत्तम सब नामों से आला। तेरा ही नाम सर्वोत्तम सब नामों से आला। बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, मूसा जैसे, इब्राहिम जैसे, लेकिन ऐसी हलचल नहीं मची। ये तो कोई खास ही है जो इस दुनिया में पैदा हुआ कि आसमान भी हिल गया। आसमान की वो लश्कर जिनकी प्रस्तुति अभी हम गा रहे हैं, ये फरिश्तों की वर्शिप है। ये जो कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज आप गा रहे हैं, ये कहाँ है? यशायाह 6 बाब में। गौर से सुने बच्चों, एक फरिश्तों की टाइप है। आप सब बच्चे उनका नाम मेरे पीछे बोले, सराफीन। ये 6 परों वाले फरिश्ते, वो वहां पर कह रहे हैं, लिखा एक ने दूसरे से कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी धरती उसके जलाल से मामूर है। ये उनकी प्रस्तुति है। और वहां लगता है कि शायद एक ने दूसरे से कहा बस एक दफा ही और फिर आइंदा नहीं कहा। लेकिन मुकाशफा की किताब के 4 बाब में भी हमें 6 परों वाले वो जानदार नजर आते हैं। और
99% ये बात करता हूँ मैं कि ये वही सराफीम है। और वहां पर वो प्रस्तिश भी सेवन कर रहे हैं। वहां पर लिखा है, गौर से सुने, वो दिन और रात बगैर आराम किए हुए ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। अब यहाँ पर वो कुछ फर्क है जो कह रहे हैं, जो था और जो है और जो आने वाला है। अपने हाथों को उठाने, आंखें बंद करके कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। बोले कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। जलाल 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 तेरा जलाल है। जलाल जलाल तेरा जलाल। आंखें खोलें। अच्छा, ये प्रोसेस कब से हो रही है आसमान पर? ये जो रिश्ते हैं सराफीम, ये कब से प्रोसेस कर रहे हैं? आप सोच सकते हैं बच्चों कब से कर रहे हैं? ईसाया के दौर में तो कर रहे थे। ईसाया का दौर मसीह से भी 750 साल पहले, जब उसने ये विजन देखा उस वक्त तो कर रहे थे। उससे पीछे का कुछ पता नहीं है कब से कर रहे हैं, कब वो बने हैं, कब उनकी तकलीफ हुई है, हम नहीं जानते। लेकिन सदियों से कर रहे हैं। और कैसे? दिन और रात बगैर आराम किए। इस वक्त भी रात के 9 बज चुके हैं इस जमीन पर, और इस वक्त भी वो ये प्रस्तिश कर रहे हैं। और सोचें कि जब वो जिसकी वो प्रस्तिश कर रहे थे, जिस दिन वो मुजस्सम होकर जमीन पर आया, इस वजह से आसमानी लश्कर जमीन पर उतर आए। आपके लिए शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, ज़हन पाकड़ू खोले तो समझ आती है कि ये कितनी बड़ी बात हुई है, तजस्सुम कितनी बड़ी बात है। लेकिन फरिश्तों को तो पता था, जो सदियों से वो हैरान थे, गौर करके हैरान थे इस फजल पर जो मुझ पर और आप पर हुआ, कि वो जिसकी प्रस्तिश हम सदियों से कर रहे हैं, उसने ये कैसा स्टेप लिया है। पूरी कायनात उसकी वर्शिपर है। मसीह की प्रस्तिश पूरी कायनात का भेद है। हर चीज के बनने की वजह मसीह की प्रस्तिश है। ज़बूर 148 में भी आसमान की और जमीन की सब चीजों को दाऊद नबी कह रहे हैं, खुदावंद की हमद करो। और पौलुस रसूल कुलसियों के खत में कह रहा है, सब चीजें खा आसमान की हो खा जमीन की, वो मसीह के वसीले से और मसीह के वास्ते पैदा हुई है। उसकी प्रस्तिश के लिए सब चीजों के का वजूद मसीह की प्रस्तिश है। हालेलुया। बाइबल से लोग इसलिए नफरत करते हैं, शैतान नफरत करता है बाइबल से। क्यों? क्योंकि बाइबल वो किताब है जो मसीह को जला देती है। पूरी कायनात का वो खालिक है, इसलिए पूरी कायनात उसकी प्रस्तिश करती है। गौर से मेरी बात सुने, वो बनाने वाला है, क्रिएटर है, इसलिए पूरी कायनात की हर चीज उसकी प्रस्तिश करती है। मगर हमारा लेवल ऊपर है। क्यों? पूरी कायनात का सिर्फ वो बनाने वाला है। हमारा वो बनाने वाला भी है और हमारा वो बचाने वाला है। वो बंदा जो ईमान का गुनाह उठाने जाता है, जोर से तारीफ जाए उसके लिए। ये बच्चे भी सारे गाएंगे मेरे साथ। तू ही वो बर्रा अज़ल से जो कुर्बान हुआ, गाइए। तू ही वो बर्रा
है खुदावंद की हम तो वहाँ हालेलुया का वर्ड है। अच्छा, ये जीती हुई टीम ही कह सकती है हालेलुया, क्योंकि ये एक ऐसी प्रस्तिश है, प्रस्तिश के लिए खुदा के कलाम में बहुत से अल्फाज है जिनमें से एक हलल है, और वो इसमें है हालेलुया में हलल का लफ्ज है। हलल एक ऐसी हमद है जिसमें फतह की ललकार है। जब कोई जीत जाता है तब वो हलल का लफ्ज कहता है। एक ऐसी हम कहते हैं तो हम पूरी इंजील को बयान करते हैं। जब हम हालेलुया कहते हैं हम पूरी निजात के काम को एक लफ्ज में बयान कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि खुदावंद फाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जब हालेलुया कहते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि खुदावंद फाते वो फतहमंद है, हम जीते हुए हैं, ये जीती हुई टीम का नारा है। तो जब हम खुदावंद को फाते कह रहे होते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि उसने आकर सलीब पर अपना खून बहा दिया है और गुनाह को शिकस्त दी है और मर के जी उठा है और मौत को भी शिकस्त दी है और वो जीता है, इसलिए उस पर हम भी जीत गए। जब आप हालेलुया कह रहे होते हैं, लोगों ने मजाक बना दिया हालेलुया के लफ्ज को। ये मजाक की बात नहीं है, ये वो प्रस्तिश है जो हाईएस्ट फॉर्म है प्रस्तिश। जब आप हालेलुया कहते हैं ये प्रस्तिश की इंतहा है, ये पूरी इंजील को आप बयान कर रहे हैं हाथ उठा करके। यीशु यीशु प्रस्तिश तेरी सदा। आपकी बारी है। यीशु यीशु प्रस्तिश तेरी सदा। हमारी खताओं के वाइस को चला दें। आप सोचे जरा, इधर देखिए मेरी तरफ, फरिश्ते सराफीन वो ताब नहीं ला पा रहे, वो अपना चेहरा ढांपे हुए। इस कदर ग्लोरी है, इस कदर पाकीज़गी है कि वो फरिश्ते जो खुद पाक हैं वो उस पाकीज़गी की ताब नहीं ला पा रहे और अपने चेहरे को ढांप दिया उन्होंने। उनकी बर्दाश्त से बाहर है वो पाकीज़गी, वो होलीनेस, और कह रहे हैं आंखों को ढांप के, चेहरे को ढांप के कह रहे हैं कुदूस है तू पाक है। और जस्ट इमेजिन ये अज़ल से प्लान हुआ था, अज़ल से जो कुर्बान उसने हमसे अज़ली मोहब्बत रखी है। सारे जहां के गुनाह जो उठा लेगा, सारे जहां के नाम उठा लेगा।
एक माइक में दे। यीशु यीशु प्रस्तेश तेरी सलाम।
रूह की हवा है, वो रूह को ताज़ा करती है। जब पौलुस और सीलास कैद खाने में थे, अंदर की कैद खाने में खतरनाक मुजरिम समझते हुए अंदर के कैद खाने में डाला, काल कोठरी जिसको कहते हैं। वहां ये वाली हवा नहीं है, वहां रूह की हवा चल रही है और काम चल रहा है। खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद हम इस हवा के बगैर फिर भी 2 सांसें ले सकते हैं, मगर तेरी रूह के बगैर, तेरी हुजूरी के बगैर हम नहीं जीना चाहते। एक लम्हा भी नहीं जीना चाहते। और आप जब ये गा रहे हैं, आपको पता है प्रस्तिश नबूवत की एक किस्म है जो दाऊद नबी ने ज़बूर में प्रस्तिश कर दी, वो ठहर गई। वो बात ठहर गई कि याद यहोवा दी सब करेंगे, जमीन के सारे किनारे खुदावंद दी प्रस्तिश करेंगे। वो गीत भी गा रहे थे, पर वो गाते हुए नबूवत कर रहे थे। आप भी इस धरती के लिए नबूवत की बात कह रहे हैं। धरती देखेगी तेरा जलाल है खुदावंद, सबको धरती देखेगी तेरा जलाल है खुदावंद। आंखों में जलने लगी है, आंखों में सारे लोगों सारे तांता ना के गाओ सबको आता है। अब ध्यान से मेरी बात सुने, ये दाऊद नबी गा रहा है और वो कह रहा है कि सब लोग खुदावंद की प्रस्तिश करो। क्या सब लोग खुदावंद को मानते हैं? और फिर ज़हन में आता कि वो ऐसा क्यों कहता है? वो नबूवती तौर पर कह रहा है क्योंकि एक वो रूह में जानता है कि एक दिन आ रहा है, वो सच है जब हर जुबान ऐलान करेगी और हर एक घुटना झुकेगा। उस रोज खुदावंद की ही प्रस्तिश होगी। हालेलुया। वो नबूवती तौर पर जानता है कि एक दिन आ रहा है, वो फ्यूचर के लिए नबूवती तौर पर जाना के सारे लोगों। आप भी कहें हाथ उठा के, धरती देखेगी तेरा जलाल है खुदावंद। बच्चों आप भी कहें, धरती देखेगी तेरा जलाल है खुदावंद। आंखों में ये मेरे जलने लगी है, आंखों में ये मेरे जलने लगी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है नबूवती तौर पर उस रोज, उन दिनों में जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। हालेलुया। जो भी ले पूरे दिल से नामे खुदावंद, आपकी बारी, जो भी ले पूरे दिल से नामे खुदावंद, मखलसी उस बशर को मिलने लगी है, मखलसी उस बशर को मिलने लगी है। 1 2 3 4
हाथ नहीं उठाना, लेकिन आप में से कितने हैं जो महसूस करें ये मेरे बारे में गाया जा रहा है? क्योंकि ये हवा जो पंखों की चल रही है, ये खाली पसीना सुखा रही है, ये जीवन को नहीं बदल सकती। मगर वो हवा जो अनदेखी यहाँ चल रही है, वही है जो जिंदगियों को बदल रही है। ये यीशु का काम है, ये यीशु का काम है। हाथ लगाकर मेरे जीवन को बदलने लगी है, कहते हैं मेरे जीवन को बदलने लगी है। पागलों की हवा चलने लगी है, पागलों की हवा चलने लगी है। अगर जिंदगी में पागलों की हवा ना चले ना, तो एसी भी लगा हो तो प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिंदगी में पागलों की हवा चल रही हो, तो फिर बेशक हवस हो, फिर बेशक कुछ भी ना हो, पलूस और सैलाब, हम के गीत गा सकते हैं और सारी रात गा सकते हैं। और यही तो वो प्रस्तिश है जो जंजीरें तोड़ती है। जब आप खुदावन को बता देते हैं, खुदावन कुछ भी ना हो, मुझे कुछ भी ना मिले, मैं फिर भी तेरी प्रस्तिश कर रहा हूँ। ये वो प्रस्तिश है जो जंजीरें तोड़ती है। जब खुदावन को आप बताते हैं, खुदावन इन चीज़ों की वजह से नहीं हम तेरी प्रस्तिश कर रहे, हम तेरे ही हैं। चाहे हमसे सब कुछ हमारी जिंदगी भी ले ली जाए, हम तेरी प्रस्तिश करेंगे फिर भी। पागलों की हवा चलने लगी है, पागलों की हवा चलने लगी है, पागलों की हवा चलने लगी है, मेरे जीवन को बदलने लगी है। पागलों वैसे आज़ाद फिर नहीं है, लेकिन उनकी रूह कैद है और आपका दिल तड़पता है उनके लिए, और तड़पना चाहिए। हमें उस तड़प को महसूस करना है जो सलीब पर जिस तड़प के साथ वो तड़पा था कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यास खाली फिजिकल नहीं थी, वो प्यास रूहों की प्यास। हमें उस प्यास से तड़पना है। हाथ उठाएं और दुआ करेंगे, तू असारे इशारे तकदीर जो तकदीर की नहरें हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, और जब पानी ऊपर से नीचे बहता है वो बड़ी स्पीड में बहता है।
और हम जब ये गा रहे हैं खुदावन तकली नहरों की तरह तू हमारे कैदियों को वापस ला, यानी कि बड़ी तेजी से काम कर मेरे खुदा, उन रूहों को जल्द वापस ला। हाथ मारे तू